शादी में मिले बेड से निकला बॉयफ्रेंड। दोस्तों, कहानी जो सुनाने वाली हूँ उसे सुन के आपको नई खबर जानने को भी मिलेगा। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिए। ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के एक गांव की। लवकुश नाम का एक लड़का, 26 साल का उसकी उम्र होता है। घर का इतना जिम्मेदार लड़का होता है, अच्छा खासा कमाने वाला भी था। मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर का इकलौता लड़का था। माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करी। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जोरदार बाजे गाजे से उसकी शादी करी। रेनू नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होता है, देखने में खूबसूरत तो होती है, ग्रेजुएट भी होती है। रेनू आगे भी पढ़ना चाहती थी। जैसे ही लोग कुछ बताते हैं कि पुलिस के सामने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें निकल के सामने आती है। वो बताते हैं कि लेकिन रेनू के जीवन में एक लड़का था जो रेनू का प्रेमी था। रेनू को बहुत प्यार करने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं रेनू इस बात को तो अपने पति से जिक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई कौन सा पति बर्दाश्त कर पाएगा कि शादी होने के बाद उसकी पत्नी आज भी गैर मर्द से संबंध रखते हो या प्यार करते हो। शादी होने के बाद उसकी पत्नी आज अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, या सोना चाहती है, या धीरे धीरे करके या कहो संबंध बनाना चाहती है। रेनू धीरे धीरे दिखाओ में लोग प्यार करती थी, लेकिन दिल जो रेनू का था वो किसी और लड़के के लिए धड़कता था, यानी प्रेमी के लिए धड़कता था। उसका नाम केशव होता है, प्रेमी का नाम। उम्र उसकी 28 से 30 साल के आसपास होती है। अब रेनू धीरे धीरे करके केशव के पास फ़ोन करके जिद करने लगी, तुम मेरे घर पर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। केशव कहने लगा कि मैं नहीं आ पाऊँगा। अगर मैं घर आऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा, तो मार पीट कर मुझे भर्ता बना देंगे। तुम खुद इनकार कर दोगी, तुम पहचानने से भी इनकार कर दोगी, चोर तक बना दोगी, फिर मेरा क्या होगा। रेनू कहती है, तो फिर तुम ही बताओ आखिर कैसे मिले। तो घर से निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि नई नई शादी हुई है, अभी शादी के 4 महीने भी नहीं हुए हैं। तुम ही बताओ मैं घर से कैसे निकलूं। उसका प्रेमी ने बहुत समझाया, बाजार के बहाने, तबियत खराब के बहाने, किसी न किसी बहाने में तुम बाजार आ सकती हो, मिलूँ, क्या होगा। घर से नहीं निकल पाऊंगी क्योंकि नई नई शादी हुई है, अभी शादी के 4 महीने भी नहीं हुए। तुम ही बताओ मैं घर से कैसे निकलूं। केशव ने बहुत समझाया, बाजार के बहाने, तबियत खराब के बहाने, किसी न किसी के बहाने तुम भाई बाजार आ सकते हो। बहाना मैं आ जाऊंगी, बाजार में मिल लूंगी तुमसे, लेकिन क्या साथ में हम प्यार कर पाएंगे, रोमांस कर पाएंगे। केशव को लगा बात तो रेनू सही कह रही है। अब रेनू और केशव आपस में बहस करने लगे और जिद करने लगी। रेनू कहती है मैं कुछ नहीं जानती, आज मेरे पति घर पे हैं, शायद नहीं रहेंगे, तो आज तुम्हें पीछे के रास्ते से आना होगा, मेरे घर पे हैं। केशव ना चाहते हुए भी अपनी उसके बातों में आ गई और कहता है, ठीक है, रात में 9 बजे तुम्हारे कमरे में चला आऊँगा, तुम पूरी व्यवस्था सेटिंग करके रखना, मुझे कैसे कैसे अंदर अपने कमरे में लेके जाना है और कैसे कैसे तुम्हारे कमरे में आना है। उसका प्रेमी बोलता है, रात में रेनू के घर के पीछे था। रेनू के पास फ़ोन लगता है और रेनू से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो किसी की नज़र पड़ जाएगी, तो लोग मुझे चोर समझकर मुझे बहुत पीटेंगे। रेनू कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही कुछ देर तक रुको, क्योंकि अभी घर में कुछ लोग जाग रहे हैं और तुम्हें अभी अंदर नहीं बुला सकती। केशव बेचारा डर के मारे वहीं पर छिपा बैठा हुआ था कोने में, ताकि किसी की नज़र न पड़ सके, उसके ऊपर ना पड़ सके नज़र, चोर समझकर बहुत पीटेंगे। धीरे धीरे करके आधे नहीं 1 घंटे गुजर गए। आधे से जब 1 घंटा गुजर जाता है, रेनू का दिल और दिमाग केशव के घर के अंदर लाने में लगा हुआ था। रेनू जाती है, पीछे की खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने के बाद अपने प्रेमी को घर के अंदर धीरे दबे पांव अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में लेकर जब जाती है, साथ में ये लोग एंजॉय भी करते हैं, प्यार करते हैं। तो कम से कम 3 घंटे तक, 3 से 4 घंटे भी हो गए। रात के 2 बज गया। रेना का पति अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पार्टी में गया था वगैरह में। अब वो रात में ही लौट आया और यहाँ रीना से कह गया था कि मैं सुबह ही आ पाऊँगा, रात में कोई चांस नहीं है आने का, और तुम मेरा इंतज़ार मत करना और तुम सो जाना। इसी का फ़ायदा उसकी पत्नी ने उठाया। पत्नी ने या उसके पति ने गेम खेला, या कोई इत्तेफाक था, या फिर सच में इत्तेफाक था, ये कोई नहीं जान सकता। अब रात में जैसे ही लवकुश आता है तो रेनू के पास फ़ोन लगता है। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाज़ा के सामने खड़ा हूँ। रेनू के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। वो करे तो क्या करे, कोई ना कोई दूसरा रास्ता था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब केशव तुरंत
रेनू से कहने लगा, मुझे जल्दी से घर से निकालो, मैं क्या करूं? रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। केशव को भी समझ नहीं आ रहा था तुरंत ये लोग क्या करते हैं। रेनू बेड सीट निकालती है और पलाई उठाती है। बेड की जब पलाई उठाती है तो केशव को कहती है, तुम इसके अंदर घुस जाओ, मैं कुछ प्लान सेटिंग करूंगी, इसके बाद तुम निकल जाना। केशव, उसका प्रेमी, कहा ठीक है। जैसे केशव अंदर जाता है, इधर उसका पति अंदर बुला लेती है। उसका पति जब आता है तो बैठ के बातचीत करते हैं। उसका चेहरा देख के, उसकी नजरें देख के उसको बड़ी अजीब लगा। तब अजीब लग रहा था, मतलब उसका पति जानना चाहता कि आखिर सच में रीना इतनी डरी क्यों है, उसकी पत्नी इतना डरी क्यों है, मेरी पत्नी इतना डरी क्यों है। पूछने लगा क्या बात है, परिवार में किसी ने कुछ कहा? उसकी पत्नी कहती है नहीं। जवान तक लड़खड़ा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसका पति धीरे धीरे करके समझ में आने लगा, लेकिन इत्तेफाक केशव का शर्ट मेज पर ही छूट चुका था, जो कि बेड के अंदर नहीं जा पाया। अब कहीं ना कहीं ये लगा कि घर में कोई तो है। वह धीरे धीरे करके लव उस रात में ही ने लगा और अपनी ही परिवार में जॉइंट फैमिली थी, अपने चाचा को जगाता है, पिताजी को जगाता है और कहता है घर में शायद कोई चोर घुसा है। और रेनू भी डरी हुई है, यह बात नहीं हो कर पा रही है। लवकुश एक प्लान और गेम खेलता है अपनी पत्नी के साथ, और उसके बाद घर में रखे हुए पाइप, कुछ डंडे लोग उठाते हैं और पूरे घर में चाचा भतीजे डंडे लेके आते हैं और पिता मिलके ढूंढना शुरू कर देते हैं। सब लोग मिलके चाचा पिता ढूंढने मिलके एक एक्टिंग की तरह, जब लवकुश को पता चल चुका था कि पत्नी उसकी किसी लड़के को घर के अंदर बुला लिया है, धीरे धीरे करके लवकुश पूरे घर को छालना शुरू कर देता है। लेकिन लवकुश को नहीं पता है, अब लवकुश का दिमाग पूरा परेशान हो जाता है। लवकुश के मन में एक बार आ गया कि एक बार बैठ के सीट उठा ले और उठा के देख सकते हैं, इसमें ही हो सच में वो लड़का उसी में निकला जिसका नाम था केशव। अपनी उसकी पत्नी का प्रेमी अपनी वीडियो में सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा दोस्तों, पीटते हुए आपने कोई वीडियो में देखा होगा, बस वही चीज़ है। और अब बेड सीट उठाता है। उठाने के बाद लवकुश भाई जब देखता है, एक्शन में देखता है, तो भाई पीटना शुरू कर देता है दोस्तों, और मारने पीटने लगते हैं। मारने पीटने के बाद कैसे करके उसको निकालते हैं, पूछताछ करने लगता है। सच में बताओ तुम कौन हो? अगर मैंने चोर करके हल्ला कर दिया तो पूरे गांव के लोग तुमको मार डालेंगे, जान से ख़त्म कर देंगे, तो तुम बताओ, पूरी सच्चाई बता दो। रेनू को पिछले 5-6 सालों से जानता है। वो कहता है जब शादी ही, तुम्हारी कोई शादी की चर्चा ही नहीं थी, स्कूल लाइफ से इसको जानता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों एक साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन रेनू अपने माँ बाप की बातों में मानकर तुमसे शादी कर ली। लेकिन आज भी हमारा प्यार मरा नहीं, आज भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते थे। लेकिन लवकुश ने कहा अगर शायद ये बात तुमसे मुझसे पहले बता दी होती तो मैं शादी करता ही नहीं। केशव ने कहा तुम नहीं करते, कोई दूसरा करता, क्योंकि रेनू अपने परिवार के आगे दबी हुई थी। यह सारी बात सुनने के बाद लवकुश के परिवार वालों ने कहा देखो छोड़ो, अब बहू को इसके प्रेमी के साथ ही भेज दो। दोस्तों रात में ही लवकुश अपने सास ससुर अपने साले को बुलाते हैं घर पे और कहता है अर्जेंटली घर आओ, कुछ बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कांड हो जाएगा। अब लोग उसके सास ससुर उसके और भी जो साले होते हैं, वो सगे संबंधी होते हैं, पहुंचते हैं। पूरे मामले को उसके सामने रखा जाता है। मजबूरन केशव और रेनू के शादी दूसरे दिन मंदिर में करा दिया जाता है और केशव के साथ रेनू को विदा कर दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में बहुत कुछ छुपा भी है, अभी भी प्यार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़े भी हैं, सब कुछ है। और ये कहानी सच में एक जीती जागती कहानी है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है इस समय। जहाँ भी मैंने देखा, मैंने समझा, बहुत अच्छे से देखा। वीडियो को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग इस रील को जब देखते हैं तो सोशल मीडिया पे, तो ये कह रहे हैं कि चोर है, चोर घुसा था। लेकिन एक्चुअली जब इस कहानी को मैंने जड़ से जानने की कोशिश की तो सच में ऐसा सामने आया कि जैसे आपने इस वीडियो में सुना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है।